कहानी का शीर्षक है मेडिकल वाले ने ऐसा क्या किया कि 5 साल की बच्ची की यह हालत हुई। ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। मैं आदित्य। यहाँ पर मैं जो बताने जा रहा हूँ वह इतना भयानक है जो हम में से किसी के साथ भी हो सकता है। तो हुआ यह कि मैं और मेरी पत्नी नेहा, हम दोनों हमारी बेटी परी को हॉस्पिटल लेकर गए। उसे 104 जो बुखार था। डॉक्टर ने उसे चेक करके कुछ दवाइयाँ दी। हम पास ही के मेडिकल स्टोर पर गए। वह मेडिकल में काम करने वाले लड़के रामू ने डॉक्टर की पर्ची ली और दवा दी। उस समय मेडिकल में ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी। रामू के सामने जो फाइल थी वह एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर की थी। वह फाइल पर बच्चों के चित्र भी थे और मेरे साथ मेरी बेटी भी थी जिसके लिए हम दवाई ले रहे थे। यह सब मैं इतना विस्तार से बता रहा हूँ क्योंकि आगे जो होने वाला था वह भयानक, बहुत भयानक था। परी जो 5 साल की थी उसे बहुत बुखार था, तो हम उसे घर ले गए और दवाइयाँ दी। कुछ देर बाद परी गिर पड़ी। वह ऐसे ही सो रही थी। हमें लगा कि वह बुखार के कारण सो रही है। रात हो गई फिर भी वह नींद से उठ नहीं रही थी। हमें लगा बुखार की वजह से सो रही है। डॉक्टर ने जैसे बताया उसके अनुसार हमने उस रात को भी दवाई दी और उसे सुला दिया। हमें लगा कमज़ोरी की वजह से वह ऐसा कर रही है। हम दोनों रात भर जागते रहे पर वह सो ही रही थी। और जब उसे फिर से बुखार आया तो पानी की पट्टी देकर उसे पानी से पोंछते रहे, लेकिन इस बार वह पोंछने से रो भी नहीं रही थी। सुबह 5 बजे हम उसे अस्पताल में भर्ती करने के बारे में सोच रहे थे। उसकी तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी। वह बोल भी नहीं पा रही थी। मैं सुबह 8 बजे उसे जूस लाने गया तो मेरी पत्नी का फ़ोन आया। तो वह ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। वह तेज़ आवाज़ में चिल्ला रही थी क्योंकि मेडिकल वाले ने गलत दवा दी थी। जल्दी आओ आदित्य, परी आंखें नहीं खोल रही, ऐसा कहकर नेहा रो रही थी। मैं घबरा गया और घर गया तो परी बेहोश हुई थी। मैं और मेरी पत्नी रो रहे थे। मेरी पत्नी ने मुझे जो दवाई दिखाई वह स्किज़ोफ्रेनिया के लिए थी, जो एक मानसिक बीमारी को ठीक करने के लिए बड़ों को दी जाती है। यह देखकर तो मेरे सिर पर बिजली का झटका लग गया। मेरी पत्नी अपनी बेटी को पकड़कर रो रही थी। मैंने उस डॉक्टर से जाकर पूछा तो उन्होंने कहा मैंने तो उसको विटामिन्स की दवा दी थी, मैंने कोई गलत दवा नहीं दी। अब मुझे समझ आने लगा था यह करतूत वह मेडिकल स्टोर के लड़के की है। डॉक्टर के पर्ची पर तो सही दवा है, लेकिन उस लड़के ने गलत दवा दी। बच्ची की हालत देखकर नेहा को तो चक्कर आ गई और वह मौके पर ही गिर पड़ी। मैंने उसके चेहरे पर पानी की छींटें मारी और उसे जगाया। जब परी को उठाने लगा तो वह अपनी आंखें खोल नहीं पा रही थी और नींद में ही बोलने लगी, माँ मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मर जाऊंगी, मुझे सहन नहीं हो रहा। हमने तुरंत ही परी को हॉस्पिटलाइज किया और मैं गुस्से में वह मेडिकल पर गया तो वह लड़का रामू वहाँ नहीं था, उस मेडिकल का मालिक था। उसे मैंने यह सब बात बताई तो वह बोला, कुछ नहीं, उस मेडिसिन से थोड़ी नींद आती है, उस दवाई के बदले आप यह विटामिन की दवा लेकर जाओ। वह ऐसे बोल रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यह सब देखकर सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। मैं वहाँ से हॉस्पिटल मेरी बेटी के पास चला गया। इधर बेटी की तबीयत और बिगड़ती जा रही थी। उसकी पल्स रेट 145 से ज़्यादा थी। नर्स ने उसको आईवी लगाई तो उसे कुछ महसूस ही नहीं हुआ। यह देख तो हम और भी डर गए। डॉक्टर ने भी कहा वह होश में आएगी या नहीं कुछ कहा नहीं जा सकता। स्किज़ोफ्रेनिया के रोगी की तुलना में उसे अधिक खुराक मिली है। पेशाब के अलावा उसे बाहर निकालने का कोई उपाय नहीं है।
हॉस्पिटलाइज होने के 6 घंटे बाद भी उसने न तो पेशाब किया और ना ही कुछ बोली। उसने बस अपनी आंखें बंद कर ली थी। परिस्थिति अब और भी गंभीर होने लगी। उसके गले की नस जोर से धड़क रही थी। उसके जबड़े खुले थे और मैंने जब करीब से देखा तो मेरे ऊपर जैसे आसमान ही टूट पड़ा था। उसकी जीभ मुड़ी हुई थी और पीछे हटी हुई थी। सीने में ज़्यादा दर्द होने की बात कहकर वह वापस बेहोशी की हालत में चली गई। दूसरे दिन रात को उसने पैर हिलाया। हमने उसे जैसे तैसे पेशाब के लिए मजबूर किया, लेकिन वह तो बैठ भी नहीं पा रही थी। कुछ मिनटों बाद वह कहने लगी, पापा मुझे पेशाब आया है लेकिन पता नहीं बाहर कैसे निकालूं। हम दोनों के लिए यह बहुत डरावना था। बहुत कुछ करने के बाद भी उसके पल्स रेट भी नॉर्मल नहीं हो रहे थे। रोने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं था। आखिर 3 दिनों के बाद उसे होश आया तो उसकी पेशाब की नली में संक्रमण था। उसका गला और होंठ छिल गए थे। उसे सादा पानी पीने में भी परेशानी हो रही थी। 3 दिन तक उसके पेट में ना खाना मिला और ना पानी। वह प्यासी थी। 3 दिन में पहली बार हमने उसकी आंखों में आंसू देखे। वह प्यासी थी लेकिन पानी नहीं निगल सकती थी, इसलिए वह अपनी छाती और गले में दर्द से रो नहीं पा रही थी। शरीर अंदर से सूखा था और वह ऊपर से पानी भी नहीं पी पा रही थी। इस पीड़ा का अर्थ है कि हम जीवित हैं और मृत प्रतीत होते हैं। हमारी बेटी 3 दिन से भूखी प्यासी थी। माँ, मेरे सिर में चींटियाँ क्यों काटती है? चक्कर क्यों आ रहे हैं मुझे? आंखों के सामने बूंदें क्यों दिख रही है? वह सूखी आंखों से सवाल पूछ रही थी और हम रोने के सिवा कुछ नहीं कर पा रहे थे। परी जो 5 साल की थी, उसने बहुत कुछ सहा, केवल उस मेडिकल पर काम करने वाले लड़के की वजह से। मेरी पत्नी ने समय रहते इसे देख लिया और बड़े अनहोनी से हम बच गए। अगर हम 5 दिन तक यही दवा देते रहते तो आज हमारी बेटी इस दुनिया में नहीं होती। अब वह बहुत दुबली हो गई है। उसका वज़न काफ़ी कम हो गया है। मैं और मेरी पत्नी अभी भी मानसिक रूप से ठीक नहीं है। मेरी पत्नी इस सदमे से उबर नहीं पाई है। वह रात में अचानक उठ जाती है और डर कर रोने लगती है। हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, मेडिसिन लेते समय सावधानी से जांच करें। मेडिकल वालों पर आंख मूंदकर भरोसा ना करें। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और ऐसे ही नई कहानियों के लिए चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।